वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उसी के जो फर्स्ट स्टेप के जो मैथ के इंपॉर्टेंट प्रश्न जितने भी पूछे गए सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए यह सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, 108 डिवाइड कितना 36 मल्टीप्लाई कितना 1/4 प्लस कितना दिया गया 2/5 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई कितना 1/4। सबसे पहले बोर्ड मास रूल करता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन। डिवीजन का काम करना है। 108 को हमने 36 से डिवाइड करेंगे, उसको हमको 1/4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। प्लस देखिए 2 से ये कट जाएगा, 4 2 मरते यानी 5 दूना 10 यानी 1/10 आ जाएगा नीचे। 36 से इसको काटिएगा, कितना मरते 4 18 3 मरते 3/4 3/4 प्लस 1/10 को जब सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम लेंगे 40, ठीक है। एलसीएम 20 भी ले सकते हैं, 20 एलसीएम ले लेंगे। 4×5 = 20 यानी 5×3 = 15 हो जाएगा। 10 दूना 20 यानी 2 हो जाएगा, यानी 15×2 = 17 यानी 17/20 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा है, इसको क्या करना था, ऐड करना था। क्या लिखा हुआ है 5.061, ठीक, प्लस कितना दिया गया 3.98, ठीक। उसके बाद दिया गया 0.7034, ठीक। अब आगे दिया गया कितना 7.6, उसके बाद दिया गया 0.3, उसके बाद दिया गया 2। यानी इसको जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये देखिए। सबसे पहले इसके पीछे कितना 4 अंक डिजिट बना दीजिए। 4 डिजिट बना देने से ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए लास्ट में 4 आ जाएगा, 3 1 4 आ जाएगा। 8 2 10 10 4 14 की 4 हासिल 1 हो गया। 7 3 10 10 9 19 19 1 20 20 4 26 के 6 हासिल 2 हो गया। 7 3 10 5 15 15 16 17 18 की 19 यानी 19.644 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4 10 12 प्रत्येक से विभाज्य। कोई संख्या 4 से डिविजिबल, 10 और 12 तीनों से डिविजिबल होना चाहिए, अब परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ऑप्शन देख रहे हैं तो सभी परफेक्ट स्क्वायर है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सबसे छोटी संख्या यानी ऑप्शन 400, पहला ऑप्शन डी लेते हैं। डी में कितना दिया गया 400। 400 4 से कट रहा है, 10 से कट रहा है, लेकिन यह 12 से डिविजिबल नहीं है, यानी ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन बी में कितना दिया गया 900 दिया गया। 900 को अगर 4 से भी डिविजिबल है, या 900 4 से भी डिविजिबल है, उसके बाद देखा जाए 10 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 6 घटा दिया जाए तो नई संख्या 9:17 के अनुपात में हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। पहली जो संख्या दिया गया कितना 3:5, ठीक। यह संख्या बदल के कितना हो जाता है 9:17, ठीक। और यह संख्या कब, जब 6 घटाया जाता है, दोनों में से 6 को हम लोग घटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यह हो जाएगा 17×81 यानी 17×51 यानी 51, ठीक है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9×5 = 45 45, इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा कितना 6। अब देखिए 9×6 = 54 54 -54 आ रहा है। 17×6 कितना हो जाएगा 102 यानी 102, ये भी कितना माइनस में आ रहा है। इन दोनों का जब डिफरेंस देखेंगे यह डिफरेंस आ जाएगा 48 48, यानी कहने का मतलब ऊपर वाला डिफरेंस नीचे वाले डिफरेंस के बराबर होता है, यानी 48। यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 8। हमसे पूछ क्या रहा है, छोटी संख्या कितना है 3 यूनिट है, यानी 3 में हमको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। आप इस क्वेश्चन को इस तरह भी सॉल्व कर सकते थे, 3x बटा 5x -6 बराबर 9/17। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से x का वैल्यू आपको आ जाएगा 8, और यही x का वैल्यू आप पहला इक्वेशन में 3:5 दिया गया। 3x यानी 3 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24 8 5 40, यानी छोटी संख्या पूछ रहा है, यानी 24 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट
यदि ए बी का 250% है, ए जो है कितना है, बी का कितना 250%, बी का 250/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट देते हैं, 50 25 5 दूना 10, यानी ए रेशियो बी का वैल्यू कितना आ गया 5/2। आगे क्या कर रहा है, बी ए प्लस बी का कितना परसेंट है, बी जिसको ऊपर रखना है 2 को, और ए प्लस बी यानी 5 है 2 कितना 7, 2/7 गुणित 100, इसको सॉल्व कीजिएगा यानी 200/7, यानी 7 से डिवाइड किया तो 7 दूना 14, बचा कितना 6, 0 8 7 56, यानी 8 मरते लाएंगे 56, बचेगा कितना 4, यानी 28.4/7%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाता। नेक्स्ट, संख्या 323 में यानी 323 का बात किया जाए तो क्वेश्चन में क्या कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 323 किससे कट सकता है, 1 से कट सकता है, फिर 17 से भी 323 कट जाएगा, और 19 से भी 323 कट जाएगा, और देखा जाए तो ये 323 खुद 323 अभाज्य संख्या से कट रहा है। यानी कितनी गुणनखंड बन रहा है, 1 2 3 4, यानी 4 गुणनखंड संभव है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, मिहिर और दीपेश के बीच 1301 इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्ष के बाद मिहिर की राशि 9 वर्ष के बाद दीपेश की राशि के बराबर हो जाएगा। 7 वर्ष और यहाँ 9 वर्ष है, यानी 7 + 2 8 1 9। ये किसका, मिहिर का बात कर रहा है, और यहाँ पे दीपेश का बात कर रहा है। मिहिर और दीपेश 7 वर्ष तक तो सेम है, यही 2 वर्ष का ना डिफरेंस आ रहा है। यानी कहने का मतलब ब्याज कितना 4%, 4% का बात किया जाए तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/25, 4% प्रति दर्श ब्याज होता है। पहले 25 था तो 2 वर्ष का बात किया है, 1 वर्ष में कितना वृद्धि 26 हो जाएगा, फिर 25 था तो फिर कितना हो गया 26 हो गया 2 वर्ष का, यानी 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर कितना हो गया 676। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 625 और 676 को ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 1301, और 1301 यूनिट का वैल्यू ही दिया गया 1301, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 1, यानी मिहिर यानी 625 हो गया, और ये कितना हो गया 601 यूनिट यानी 676, यानी वह पूछ क्या रहा है मिहिर का हिस्सा कितना है 625 और 676, केवल ऑप्शन ए दिया गया 676, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अभिषेक विमल और चिन्मय साझेदार में शामिल होते हैं। कौन कौन, अभिषेक है विमल है, और कौन है चिन्मय। ठीक, अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है, अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है। अब विमल चिन्मय द्वारा निवेश किए गए का 2/3, विमल जो है चिन्मय कितना निवेश करता है जिसका 2/3 विमल, ठीक है, यानी विमल बटा चिन्मय हम लोग लिख सकते कितना 2/3, यानी विमल अगर 2 यूनिट है तो चिन्मय कितना 3 यूनिट। अब इसको सिंप्लीफाई रेशियो में अगर चेंज करेंगे तो देखिए, सिंप्लीफाई रेशियो में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 2 6, यानी 6:2 2 और 3 का रेशियो बन जाएगा। क्लियर है। आगे क्या कर रहा है, यदि 6 3 9 2 11 यूनिट है, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 55,000, यानी 11 यूनिट का वैल्यू दिया गया 5500, यानी 1 यूनिट का वैल्यू दिया गया 100। हमसे पूछा है चिन्मय का हिस्सा कितना है, चिन्मय का हिस्सा 3 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 100 है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 300। यानी कहने का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी क्या करा, अभिषेक विमल और चिन्मय साझेदार में शामिल हुए। अभिषेक विमल के निवेश का 3 गुना अधिक निवेश करता है, अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या कर रहा है, हाँ देखिए 11 5 55 यानी 500 न होगा यहाँ, और 3 6 5 15 यानी 1500 रुपया का निवेश करेगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब होगा। रेशियो सही है, यानी 11 यूनिट का वैल्यू दिया गया 5500, 1 यूनिट का वैल्यू 500, यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1500। नेक्स्ट, एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यानी 100 रुपया का सामान को कितना में बेच रहा है 125 रुपया में, ठीक कर रहा है। यदि उसे 20% कम में खरीदा, 100 रुपया में न खरीदता कितना में खरीदता 80 में खरीदता, और एक 1.26 रुपया कम में बेचा होता, इसके कंपेरिजन में कितना कम में बेचना है 12.60 में बेचना, कम में बेचना होता, उसे 30% का लाभ होता है, यानी 80 में 30% का प्रॉफिट, यानी प्लस कितना 30%, यानी 8 3 24, यानी 24 का वृद्धि हो जाएगा, यानी 80 में टोटल कितना का वृद्धि हो जाएगा। देखिए 80 का हम लोग कितना 30% निकाले, 8 3 24 00 से 00 8 3 24 24 का वृद्धि,
यानी 80 कितना हो जाएगा 4 8 2 10 104 यूनिट, यानी 104 में बेचा गया। यानी डिफरेंस देखा जाए 125 से कितना हो रहा है 104, यानी कितना का कमी हो रहा है। तो आप देखिएगा 21 यूनिट, यानी 21 यूनिट का कमी हो रहा है। यह 21 यूनिट कितना के बराबर है 12.6 के बराबर है। यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 से कट जाएगा, यानी 0.6, एक यूनिट का वैल्यू 0.6 है। तो वस्तु का क्रैमुल ज्ञात कीजिए। क्रैमुल कितना है 100%, यानी एक यूनिट का वैल्यू 0.6 है तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 60, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मोहन और श्याम 800 के लिए एक काम करते हैं, 800 रुपया मिलता है। ठीक है, मोहन अकेला उस काम को 6 दिन में, मोहन अकेला उस काम को 6 दिन में, ठीक है। श्याम अकेला उस काम को कितना 8 दिन में। मोहन रमेश की मदद से श्याम और रमेश तीनों मिल जाता है तो उस काम को करने में कितना 3 दिन लगता है। तीनों का एलसीएम लेंगे तो 24 हो जाएगा। 6 4 की 24, 8 3 24, 3 8 24, 8, यानी कहने का मतलब मोहन एक दिन में 3 काम, श्याम एक दिन में, मोहन एक दिन में 4, श्याम एक दिन में 3। मोहन एक दिन में 4, श्याम एक दिन में 3, तो रमेश एक दिन में कितना 8, यानी 4 3 7, तो रमेश एक दिन में एक काम करेगा। कहने का मतलब हमको पैसा किस में बांटता है, उसका एफिशिएंसी में बढ़ता है। यानी मोहन, श्याम और रमेश, ठीक है, इनको इफिशियंसी क्या कितना आ गया, मोहन का 4 है, श्याम का 3 है और इसका 1 है। 4 3 7 1 8, 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 800, यानी एक यूनिट का वैल्यू दिया गया 100। हमसे पूछ रहा है श्याम का हिस्सा, श्याम का हिस्सा कितना है 3 यूनिट, 3 गुने 100 यानी 300, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 15 20 25 और 135 के बीच कितने पद है, यानी एपी में दिया गया है 15। इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो ये कितना 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है। एपी में डिफरेंस दिया है तो लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म एल एन बराबर होता है ए फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 नंबर ऑफ टर्म इनटू डी फॉर डिफरेंस। ठीक, लास्ट टर्म कितना दिया गया 135 बराबर ए फर्स्ट टर्म दिया गया 15 प्लस n - 1 नंबर ऑफ टर्म निकालना इनटू डी फॉर डिफरेंस कितना 5 का 15 इधर आके 0, ये हो जाएगा 2, 120। 120 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा n - 1, यानी 5 से कट जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 चौको 20, यानी 24। यह माइनस है इधर आके प्लस में आ जाएगा 1, यानी n की संख्या कितना आ गया 25, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक लॉन आयत के आकार का है जिसकी भुजा, लॉन कैसा आयताकार है जिसकी भुजा कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर लंबाई हो तो 2 सेंटीमीटर चौड़ाई होगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई इंटू चौड़ाई 3x मल्टीप्लाई 2x बराबर कितना दिया गया 600। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं 600 बटा 6, यानी 6 से 6 कैंसिल, यानी 100 मरते, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 10 यूनिट, यानी ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 30। हमसे पूछ क्या रहा है आयत की चौड़ाई, चौड़ाई कितना 20 यूनिट, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल चालक की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम यहाँ कितना दिया गया 2 मिनट, 2 मिनट प्लस 30 सेकेंड, प्लस 30 सेकेंड। 2 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुने 1 मिनट में कितना 60 सेकेंड होता है, यानी 60 सेकेंड प्लस कितना 30 सेकेंड, यानी 6 दूना 12 और 30 कितना 120 प्लस 30 कितना हो गया, आप देखिएगा तो 150 सेकेंड हो गया। ठीक है, यानी डिस्टेंस कितना 900 मीटर का डिस्टेंस 150 सेकेंड में तय करता है, यानी मीटर पर सेकेंड है। इसको हमको किलोमीटर प्रति छोटा यानी बड़ा वाला से गुना करेंगे, यानी 18/5 से गुना करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 15 छक्का 90। ठीक है, 18 छक्के कितना हो गया 8 छक्का 48 के 8 हासिल 4 6 4 10 108/5 अगर कीजिएगा 5 दूना 10, 1 बचेगा 5 3 8 6 25 21.6, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 3 संख्या में से दूसरी संख्या पहली से दोगुनी और तीसरी से 3 गुनी है। 3 संख्या पहली संख्या है, दूसरी संख्या और यह तीसरी संख्या है। ठीक है, 3 संख्या में से पहली संख्या दूसरी संख्या पहले से 2 गुनी है, यानी यह 1 है तो ये कितना है 2 है, और क्या कर रहा है तीसरी से वह 3 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी, ये 1 है तो ये 3 है। जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा 2 6 और 3, 2 6 और 3। ठीक है, 2 6 और 3 यूनिट आ गया।
अब क्या करें, 6×3=9=11 यानी 11 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, औसत दिया गया। तीनों संख्या का औसत 66 है, यानी औसत 66 है, तो सम कितना 66×3, यानी इससे काट देंगे 6×6=18, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 18। हमसे पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या कितना है 2 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 18 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 36, यानी 18×36, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, ये जो है आपको डायग्राम का क्वेश्चन है और इसको कैसे सॉल्व करें। निम्नलिखित तालिकाओं का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। क्या कर रहा है क्वेश्चन, 107 से लेकर 111 तक सिर्फ क्या चाहिए, डायग्राम पे आधारित है। यहाँ राज्य दिया गया है, वर्ष दिया गया है, यानी अपीयरेंस उपस्थित है, और कितना पास हुआ, उपस्थित और पास का अनुपात दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन का क्या कर रहा है, 107 नंबर क्या कर रहा है, इसको देखिए। दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत क्या है, यानी डी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत, यानी डी यहाँ है, यानी डी में कितना उपस्थित हो रहा है, 2000 में अगर देखिएगा तो 8000। फिर देखिए यहाँ उपस्थित कितना हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए 9600, 9600। उसके बाद यहाँ देखिएगा डी में 8600। ठीक, यानी यहाँ भी डी में देखिएगा तो 9800। ठीक है, और आगे देखिएगा तो 8900। इस सभी को ऐड करके कितना 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे। जब ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 44900। इसको अगर 5 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा आपको 8980, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या करा है, 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या कितना 2003 का बात कर रहा है। ठीक है, उसमें प्रेजेंट पे उपस्थित कितना व्यक्ति है 100, और जितना पास हुआ है उसकी संख्या का रेशियो निकालना है, यानी पास को ऊपर रखेंगे, टोटल व्यक्ति को नीचे रखेंगे, गुने 100 कर देंगे। यानी कहने का मतलब 2003 का डायग्राम देखेंगे और 2003 में उत्तीर्ण जितना व्यक्ति, टोटल व्यक्ति को इन सभी को ऐड कर देंगे, 7200, 8400, 7600, 86 सबको ऐड करके, और इसको भी ऐड करके इसको ऊपर रख के सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको करेक्ट कितना आंसर दे देगा, आप देख लीजिए। परसेंट में कितना था 7200, 8400। ठीक है, उसके बाद था 7600, उसके बाद था 8600, और उसके बाद था 9600। ठीक है, इसको जब ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 41400, और इधर पास कितना हुआ था, तो 900 पास हुआ था, फिर 950 पास हुआ था, फिर देखिएगा तो 860, 1000, फिर देखिएगा तो 1300। जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा कंप्लीट 5010, और परसेंटेज निकालिएगा तो 5010 डिवाइड बाई 41400 मल्टीप्लाई 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको लगभग कितना 12% के आसपास आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन भी वही है। 2001 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, 2002 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है। तो 2001 में अगर चेक कीजिएगा 2001 में तो उत्तीर्ण कितना हुआ था, आप ऐड कीजिएगा तो ये ऐड होकर आपको आ जाएगा कितना 4120। ठीक, और 2002 का बात कीजिएगा उसको ऐड कीजिएगा तो 5160 आ जाएगा। इसका परसेंटेज निकालना है तो 4120 डिवाइड बाय कितना 5160 मल्टीप्लाई 100 जब कीजिएगा तो ये 79.89% के आसपास आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दिए गए वर्षों में किस वर्ष में राज्य में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिक था। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन में आप मेहनत कीजिए और आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। क्लियर है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को मदद मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।